शबरी बाई जी का एक चरित्र मेरे स्मरण में आ रहा है। शबरी माता जब एक तालाब में जल भरने के लिए पधारती है तो एक, चूंकि उस समय ये बहुत ज्यादा था बढ़ाने का सिस्टम, पत्थर मारा एक ने कि ये इस समाज की यहां पर पानी नहीं भर सकती है, तालाब में हो तालाब का पानी अशुद्ध हो जाएगा। और जो पत्थर निशाना मिलाकर मारा तो शबरी माता के पांव में जाकर पत्थर लगा और रक्त निकल गया। ऐसा बड़ा पत्थर था तो रक्त निकला और रक्त की एक बूंद तालाब में गिरी और पूरा तालाब रक्त का तालाब बन गया पानी की जगह। और जब पूरा तालाब रक्त का बन गया तो इसको पुनः जल का कैसे बनाया जाए, खून का बन गया तो इसको पुनः शुद्ध जल का कैसे बनाया जाए। खूब अभिषेक किए, जल पवित्र जल छिटका गया पर शुद्ध जल का स्रोत वो नहीं बन पाया। तब विचार करने लगे क्या होगा, एक शबरी का रक्त लगा और पूरा तालाब अशुद्ध हो गया, रक्त का हो गया, ये उसके रक्त का प्रभाव है। राम जी पधारे जब इस धाम में तो लोगों ने कहा, जो अपने आप को ऊंचा मानते थे उन्होंने कहा एक काम करो भगवान आप कृपा करो, और ये शुद्ध जल का स्रोत था वो शबरी का रक्त गिरा और पूरा ये जो तालाब है ना ये रक्त का हो गया, खून का हो गया, इसको पुनः आप शुद्ध जल का स्रोत बना दीजिए। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। तब कहा कि कैसे हुआ, कि पत्थर मारा और शबरी का रक्त गिरा। भगवान राम कहते हैं कि ये शबरी का रक्त नहीं है, मेरे हृदय का रक्त है। क्योंकि आपने पत्थर मारा ना तो शबरी को कष्ट नहीं हुआ, कष्ट मेरे हृदय को हुआ, क्योंकि शबरी मेरे हृदय में है, मेरे हृदय का रक्त वहां पर गिरा। अगर आप इसको पुनः शुद्ध जल का स्रोत बनाना चाहते हो तो शबरी माता के चरण का अभिषेक इस तालाब में लाकर कर दो। वो अपने चरण अगर धोलेगी यहां पर तो पुनः यह शुद्ध जल का स्रोत बन जाएगा जो रक्त का बन चुका है। शबरी माता को बुलाया गया बड़ी श्रद्धा के साथ, और जैसे ही शबरी ने अपना चरण उस तालाब में रखा और पुनः शुद्ध जल का स्रोत वो बन जाता है। कितना सम्मान भगवान राम शबरी माता को प्रदान करते हैं। नवदा भक्ति इसी में तो है, अरण्यकांड में। ऐसी भक्ति का प्रकाश पुंज शबरी माता ने प्रदान किया है, भले वो निषाद राज हो या भले वो शबरी माता हो। आप सम्मान में कमी ना आने दे, वो भी हमारी समाज की एक इकाई है, उनका सम्मान आप करें। यहाँ कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब उस चरित्र में देखो आप, भिल्ल की उत्पत्ति एक क्षत्रिय की जांग से हुई है। निषाद उत्पन्न होते ही कहा निषद मतलब बैठ जाओ, उनका नाम रख दिया निषाद। वनों पर्वतों में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी गई, तब से वे वन में रहते हैं और तब से इनका निषाद नाम हुआ है। पुनः आगे जो कथा है उस कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी, चूंकि वैन की दाहिनी भुजा को मथा था, पृथु महाराज अर्ची प्रकट हुए थे, इन्हीं पृथु महाराज से प्राचीन बही प्रचेता और प्रचेता के दक्ष की उत्पत्ति हुई है। यह था उत्तानपाद राजा का उत्तम वंश। प्रिव्रत राजा ने जनता के बड़े प्रिय कार्य किए, उनके अनिग्ध्र नाभि, और नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का अवतार। ऋषभदेव भगवान की इंद्र की जयंती नाम की कन्या से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत रहुगण का जो संवाद हुआ उसमें नरकों का कथन है। मैंने कल कहा था अगर तल घर बनाओ तो क्या होता है, कल बताया था ना, कर्ज क्यों बढ़ता है, माता बहनें क्यों बीमार पड़ती है, पुरुष गंभीर बीमारी से क्यों ग्रसित होते हैं। जल्दी जल्दी मैं यहाँ तक पहुंचाऊं, अभी अवगत करवाकर आज की कथा का विराम लूंगा मैं। वास्तु क्या है, किसी के मन में अगर प्रश्न हो तो इसका हम समाधान यूं करते हैं कि अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इनका उचित समायोजन ही वास्तु कहलाता है। वास्तु किसे कहते हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सबका उचित समायोजन ही वास्तु कहलाता है। जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहीं पर उसको रखो तो ठीक रहेगा। हाथ की जगह हाथ और पग की जगह पग हो तो काम ठीक चलेगा।
हाथ की जगह पग फिट कर दो, पग की जगह हाथ फिट कर दो और कह दो कि धमोतर जाके आओ, जा सकेंगे क्या? तो शरीर में कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए भगवान ने तय किया है। उसी तरह आपके मकान में कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए ये वास्तु में निर्देश दिया गया है। उसमें अपनी तरफ से अक्ल और बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये यहां ठीक रहेगा नहीं, शास्त्र क्या कहता है उसी हिसाब से होना चाहिए। कहां पर क्या चीज रहे अभी मैं आपको अवगत करवाता हूं। वास्तु को यहीं से आप समझ सकते हो। जिन लोगों ने मकान बनाते समय रेत पहले डलवाई हो उनका मकान कभी पूर्ण नहीं होता है 10-20 साल तक। रेत अगर सबसे पहले डलवा दी थी तो खाली पेड़ी भरी में बैठा है, पैसा भी है पर मकान बन नहीं पा रहा है, क्योंकि रेत पहले डला दी थी इसलिए कमाड़ खड़ा है खाली और बोरिया उगी गया है वहां। क्यों? क्योंकि रेत पहले डलवाई थी। देखो जिनके मकान का काम पूर्ण नहीं हुआ, रेत पहले डलवाई थी क्या? हाँ, इसलिए मकान का काम पूर्ण नहीं हो रहा। हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कौन सी चीज पहले डलाओ ये आपको बता रहे हैं। मकान का सुख चाहिए तो रेत मत डलवाना, सबसे पहले आप सलिया या गिट्टी डलवाना। रेत बिखरती है उस तरह आपके मकान का काम बिखर जाता है। पैसा भेरा करया, मकान बनना था, रेत डलवा दी, पर वणा के टांग जोड़ावा में वे सब पैसा में लग गया है। या और कोई दूसरा काम आपको नाम वहां ले दो मने तो वहां जमा कराने पड़े पैसा 29-30 में वही है या जो भी कुछ। अब रेत डलवा दी थी और रेत डलवाने के कारण काम पूरा हो नहीं पाता। जिन लोगों ने आज याद आ गई होगी, जिन जिन के मकान का काम पूरा नहीं हो रहा है ना, वहां याद आई है कि महाराज रेतूर मकान नहीं बन पा रहा है। तो जिनके रेत पहले डलवा दी और मकान का काम अगर रुका हुआ है उनको क्या करना ये मैं अवगत करवा रहा हूं। आप एक काम करना, आप 11 तगारी रेत या 1 डंपर या 1 ट्राली रेत कहीं बालाजी के मंदिर का काम चल रहा हो वहां पर आप दान कर देना तो आपके रुका हुआ कार्य जरूर प्रारंभ हो जाएगा। सभी गांव के लोग यहां विराजमान हैं। मैं देख रहा हूं चमलावदा भी, धमोतर बमोतर में मैं अनुभूत कर रहा हूं। वास्तव में चढ़िया खेड़ी भी है वो। सभी गांव के लगभग आसपास के लोग, धामलिया कामलिया भी मैं अनुभूत कर रहा हूं। तो वास्तु में सब सिद्धांत वर्णन है, कहां पर क्या चीज रहे। अब रेत की हमने अवगत करवाई, रेत पहले डलवाई, काम पूरा नहीं हो रहा हो, ये उपाय कर ले आप। जिन लोगों के 1 से अधिक दरवाजे लाइन से बना दिए, गलियारा ऐसा बनाया है, एक दरवाजे में घुसो, दूसरा दरवाजा फिर सामने, फिर तीसरा दरवाजा सामने। अगर एक लाइन से दरवाजे घर में है, एक दरवाजा में घुसो, सामने दूसरा दरवाजा है, वहां प्रशासनिक उलझन आ सकती है, पुलिस केस हो सकता है, प्रॉपर्टी में घाटा जा सकता है, बच्चे बेरोजगार रहते हैं अगर ऐसा है तो। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करती है और सामने अगर दीवार ना हो और सामने दरवाजा हो तो अत्यंत धनात्मक ऊर्जा ऋणात्मक बन जाती है और फलस्वरूप वहां पर उलझन पे उलझन, प्रशासनिक अड़चन, पुलिस केस, थाने तक मामला पहुंचना यह संभव है उस घर में जहां 1 से अधिक दरवाजे लाइन से हो। आप तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे दरवाजे के ऊपर 8 गणेश जी वाला चित्र लगा देना, इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। जिस फोटो में 8 गणपति जी हो वो आप लगा देना तो आपके इस दोष से शांति निश्चित हो जाएगी। अगर आपने उत्तर और पूर्व में शौचालय का स्थान नियत कर दिया है, उत्तर पूर्व में अगर शौचालय बन गया है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना है। उन लोगों की कर्ज कभी उतरता नहीं है जिनके उत्तर और पूर्व में शौचालय बन गया हो। जिन जिन लोगों के हैं उनको अगर ये कर्ज वाली परेशानी आ रही हो, उन लोगों को
पूरा जो नमक आता है ना डल्ली वाला, वो प्लेट में भरकर आपको कहीं पर रख देना है। वहां पर 3-3 महीने में इस नमक को बदलते रहना है। और जब अर्थव्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो जावे तो इस शौचालय को बंद करके वायव्य कोण में शौचालय आप बना लेना। उत्तर और पश्चिम के कोने में आप शौचालय का निर्माण कर लेवे। उसका कमरा भले आप नैऋत्य कोण में भी रख सकते हैं, परंतु उसका गड्ढा जो हो वो वायव्य कोण में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक वायव्य कोण में हो। साथ ही अगर आपने मकान बनाते समय ध्यान नहीं रखा हो, सीढ़ियां अगर उत्तर पूर्व में बन गई हो, आपके मकान की सीढ़ी उत्तर पूर्व में बन गई हो, तो वहां पर बच्चे खूब मेहनत करते हैं, पर परीक्षा हाल में जाकर प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन वो कर नहीं पाते हैं। याद है फिर भी टिक नहीं लगा पाए उन पे और फेल हो गए हैं।